ईरान इजरायल तनाव के बीच पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ की बैठक। पेट्रोलियम, कच्चे तेल, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों में देश की स्थिति पर चर्चा। केसी त्यागी ने जेडीयू छोड़कर आरएलडी का दामन थामा। जयंत चौधरी ने दिल्ली में दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का महिला कार्ड। मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान की सपा ने की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सम्मान राशि। सोमवार से दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दी चेतावनी। कहा, विधायकों का निलंबन रद्द नहीं हुआ तो बजट सत्र का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में जरूरी संसाधनों की बिना रोक सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा की गई। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच में राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। पीएम मोदी का कहना है, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने दुनिया में ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। पीएम मोदी का मानना है कि इस चुनौती का सामना शांति और धैर्य से करना होगा। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य की समृद्ध विरासत और कूटनीतिक इतिहास की सराहना की है। पीएम मोदी ने बिहार वासियों की मेहनत को वैश्विक पहचान का आधार बताया। पीएम ने बिहार वासियों की तारीफ करते हुए कहा, बिहार वासियों ने देश और दुनिया भर में अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार दिवस समारोह 2026 का उद्घाटन किया। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार थीम पर आधारित यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर कई विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इन प्रदर्शनी के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली है। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम मान ने इस मामले में आरोपी कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से पहले तो इस्तीफा ले लिया था। अब भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भुल्लर के अलावा उनके पिता और पीए को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। एफआईआर गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर और इस्तीफे के मामले पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति भी, और जहाँ कोई ऐसा कोई काम, अगर कोई हमारा मंत्री भी, ये हमारा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हमारी पार्टी ऐसे एक्शन लेती रही है दिल्ली में भी। तो अगर कोई गलत करेगा और किसी को जान देने पे मजबूर किया है, ये जांच का विषय है। लेकिन चाहे वो हमारा मंत्री है चाहे संतरी है, उसके खिलाफ कानून तो कानून है, कानून सबके लिए एक जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए होर्मुज जल डमरूमध्य की नाकाबंदी हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ईरान ने बिना शर्त इस अहम समुद्री मार्ग को नहीं खोला तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ किया कि हमला ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू हो सकता है। इस बयान से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर की आशंका है। वहीं इजरायल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित है। जल्द चुनाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और अस्थिर हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। इस पुरस्कार योजना में फूलन देवी, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य विभूतियों के नाम पर 20 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे कि अभी कहा गया कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना होता है तो बहुत ज़रूरी है उस देश की बेटियां, उस देश की महिलाएं आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अब कि आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी माताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो इतना दुख होता है। रोज़ की जो कहानियां जो हमें न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलती है कि जिस तरह अन्याय होता है वो अलग बात है, लेकिन अन्याय को छिपाने की जिस तरह कोशिश की जाती है। और मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, जहाँ पे इतनी छोटी सी बिटिया, क्योंकि मेरी खुद बेटी 19 साल की है, तो मैं इतना दुखी थी उस कांड को सुन के कि जिस तरह शासन प्रशासन ने बुलडोज़र चला के उस पूरे रिजॉर्ट को तहस नहस कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए और बात आई गई सी समान हो गई है। तो जहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है जिस समाज में, तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ही। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर अहम बैठक हुई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पोस्ट कर बैठक की जानकारी दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। बैठक में प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव अचानक सीधी जिला पहुंच गए। यहां उन्होंने लोगों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर को शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। सीधी जिले के जिला मुख्यालय पे मैंने आज आकस्मिक दौरा भी किया है और जन समस्या जानकारी लेकर के कई सारे अलग अलग प्रकार की शिकायतें भी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने आज ये जो दौरा किया उसका परिणाम हो सकता रात तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज़्यादा। दतिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और एसपी सूरज वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 24 मार्च को मुख्यमंत्री दतिया आएंगे। ये दौरा विशेष रूप से कृषि जागरूकता से जुड़ा होगा। इसके तहत एक बड़े कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 24 तारीख को भांडेर दतिया जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा है। ये दौरा नरवाई और पराली प्रबंधन के संबंध में है। ये कृषि सम्मेलन का दौरा है जिसमें संभाग के लगभग सभी जिलों से किसान प्रतिनिधि आएंगे, किसान लोग आएंगे, जिनको नरवाई प्रबंधन कैसे करना है, नए मशीनें कैसे यूज़ करना है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और किसानों की आय भी। जबलपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के 32वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कायस्थ समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि समाज राष्ट्र की बुद्धि और विवेक के समान है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सामाजिक एकता पर बल दिया। मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर में पहली बार HPV वैक्सीन सत्र आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर विवेक व्यास और उनकी टीम ने 41 बालिकाओं का टीकाकरण किया। इस दौरान ANM ज्योति मेहरा की बेटी उशिता मेहरा ने खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाकर उदाहरण पेश किया। उशिता पहले ब्लड कैंसर से जंग जीत चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 13 साल से अधिक आयु की बालिकाओं को ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार साबित होगी।
से हमारे संस्था में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ है। इसमें अभी इनिशियली जो 15 साल की बच्चियां हैं जिन्होंने भी 16 कंप्लीट नहीं करा है, उन लोगों को सभी को कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीन्स लगवाए जा रहे हैं। इसमें जो मुख्यतः सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन है, और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी आएँ अस्पताल में, निःशुल्क इसको लगवाएं। जब तक वैक्सीन है आप सभी को लगें। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 में नालंदा स्कूल के पीछे एक किराए के मकान में संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए और 16 मोबाइल फोन बरामद किए। जामुल के थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 में सूचना मिली कि एक किराए के मकान पे जो है इलीगल जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सट्टा जो है चलाया जा रहा है, जिस पर से पुलिस की टीम और क्राइम की टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया। रेड कार्रवाई करने पर जो है वहां पर से एक लैपटॉप, कई मोबाइल, पासबुक, चेकबुक, कई सारे ATM कार्ड्स और नगद राशि, ये सब वहां से छत्तीसगढ़ के महासमुंद स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल खल्लारी मंदिर में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। नवरात्रि के दौरान दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरी रोपवे ट्रॉली का केबल अचानक टूट गया, जिससे वो ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 5 से 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सीधी वाली खबर लगाना। जो संदेश, निवेश का नया पता, उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है, और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन, हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ।
They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। लर्न के साथ कीजिए टीएनपी के साथ दीजिए अपने करियर को नया टर्न। टीएनपी न्यूज बुला रहा है, रिपोर्टर बनने का मौका दे रहा है। तो सोचिए मत, मोबाइल उठाइए और प्ले स्टोर पर जाइए। टीएनपी न्यूज रिपोर्टर ऐप डाउनलोड करें और अपने इलाके की आवाज बने। खबर आपकी, पहचान आपकी। टॉप क्लास ट्रेनिंग के साथ चैनल में रिपोर्टर बनने का है सुनहरा मौका। तो फिर देर किस बात की, आपको मिलेगा हमारे साथ काम करने का मौका। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आपका मन पसंदीदा चैनल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित पेपर मिल में दर्दनाक हादसे में मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। 24 साल के कविराज काम के दौरान मशीन की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। गाजीपुर के बुजुर्गा बाजार में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दिव्यांग महिला सविता देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वो अपने बेटे के साथ मायके जा रही थी। टक्कर के बाद महिला नीचे गिर पड़ी और ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपने ससुरे से आ रही थी मायके, जो हमारे ग्राम सभा में है पैतिया में, उनके घर जा रही थी तो ट्रैक्टर वाला बोरा लाते आ रहे थे, उनके पर चढ़ा दिए। इसके बाद उनकी तुरंत वहाँ डेथ हो गई। इसके बाद हम लोग मौके पर आए, तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आवे, ये परिवार को, दोनों परिवार को सांत्वना दे। इसके बाद तब यहाँ से लाश उठ कर जाके पोस्टमार्टम करा के तब इसके बाद उन लोगों को उचित कार्रवाई की जाए। कोई अधिक से अधिक इनको। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में बिहार दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुनील कुमार पिंटू, विधायक वैद्यनाथ प्रसाद, जिलाधिकारी रिची पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। मथुरा में गांव नरी सेमरी गांव में देवी माता मंदिर में चैत्र तीज के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विशेष बात तो ये रही कि धातु भगत के वंशज आगरा से आकर अलौकिक आरती करते हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। का भव्य मेला जो है बहुत प्राचीन चला आ रहा है। हमारे आगरे का एक धार्मिक भगत थे, वो जाते थे नगर को पैदल। अब तो मोटर भाड़े चल गए, पैदल बहुत कम थी आपास में। तो मैया मेरे तो अब उनको आयु कम हो गई, बुढ़ापा आ गया, मैया पैदल आने का मेरा बूता नहीं है। मेरे संग चल, आगरे वाले से खूब पूछेंगे तो मेरे संग चल। कैसे ले चलेगा? तो मैया कंधे पे ले हमारे आगे तक। हाँ, एक शर्त है, जहाँ तन्ने उतारा मुझे माँ से आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है भैया, ध्यान में मुझे बैठा लिया। अब यहाँ पे पीपल का पेड़, तालाब खूब देख के नहीं बोले मैया तू भी स्नान कर ले, मुझे भी स्नान कर ले। कर ले बेटा। भगत जी ने स्नान करा, मैया ने स्नान करा।
इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने जैसे स्वर्ग में ही ये दोनों। आज जो माता की जो पूजा हुई है वो आज स्पेशल पूजा होती है। जितने भी आगरा वाले हैं उनको आज के दिन के लिए पूजा बहुत महत्व है। तो हमारे जो आगरा में जो पंडित जी जिनके द्वारा हमारे सारे काम होते हैं देवी माँ के, उनकी आज पूजा है। चंदौली के मानसरोवर तालाब में युवक का शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जाहिद शाह के रूप में हुई है। जाहिद शाह ईद से एक दिन पहले से लापता था। परिवार ने बहुत तलाश की लेकिन इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तालाब में शव देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे मोहल्ले के लोग टोटो चला रहे थे, इधर से जा रहे थे, देखे एक लड़का का लाश पड़ा है, मूड़ी दिख रहा है उसका, और बादामी कलर का शर्ट पहना था। तो बादामी कलर का शर्ट ये पहना था, हम लोग मालूम था, तो हम लोग बोले कि चले देख ले एक बार। वही देखे तो फिर गुस्से से घर से नहीं निकला, तो वही थोड़ा नशा पत्ती के चक्कर में। ये 20 तारीख को गायब है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जाहिद। उम्र कितना होगा? लगभग 17-18 साल। ये कैसे सूचना आपको मिली कि मानसरोवर तालाब में वो गायब था ना? वो सब देखें कि एक लाश में है, पता नहीं क्या है, तो हम लोग चले आए देखने खाली सब लोग। यूपी में बदायूं के ईख खेड़ा गांव में सैलून के अंदर युवक पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से बाइक, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है आरोपी मनवीर की पत्नी का मृतक से पुराने संबंध थे, जिससे नाराज होकर मनवीर ने मृतक समीर की हत्या की साजिश रची। यूपी के मैनपुरी में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त शराब को नष्ट कर दिया। नष्ट किए गए शराब की कीमत तकरीबन 1,51,000 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि समाज में कानून व्यवस्था और मजबूत बनी रहे, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। देखिए, जिला न्यायालय सीजेएम कोर्ट के आदेशानुसार कुल 31 अभियोगों में 639 लीटर कच्ची शराब जो कोतवाली में आज विनिष्ट की जा रही है, जिसकी कीमत कुल 1,91,700 रुपये है। और मैं स्वतः कोतवाल यहाँ पे और एसडीएम सदर यहाँ पे मौजूद है। हम लोग की निगरानी में माल का डिस्पोजल हुआ है। ऐसे ही अन्य माल जो आर्म्स के हैं या अपनी एक्साइज के हैं आगे भी विनिष्ट किए जाएंगे। कई माल अभी आदेश के क्रम में लगे हुए हैं, तो जैसे ही वहाँ पे आदेश आएगा। सीतापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश की 5 महिलाएं भी शामिल हैं। 17 मार्च को तंबौर थाना क्षेत्र में 5,60,000 रुपए की चोरी हो गई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची और 15 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6,57,000 और 500 रुपये बरामद किए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ तंबौड़ में एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें एक व्यक्ति जो बैंक से लगभग 5-5.5 लाख रुपए निकाल के निकला था शादी के लिए, उसके साथ किसी ने टप्पेबाजी एवं चोरी की घटना कारित की थी और उसकी डिग्गी में से पैसे निकाल लिए थे। तत्काल इसमें मेरे द्वारा टीम गठित की गई थी और सभी अधिकारियों द्वारा, एडिशनल एसपी साहब हमारे जो सीओ लहरपुर है उनके द्वारा, एसएचओ लहर जो तंबौड़ है उनके द्वारा इस पर काम किया गया, प्लस एसओजी द्वारा भी इसमें काम किया। इसमें गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो कि गैंग मध्य प्रदेश का है, दतिया जिले का है। इसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी बरामदगी इनके पास से जो हुई, लगभग 6.5 लाख से ऊपर की बरामद की। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को चरस के साथ हिरासत में लिया है। रामनगर में कोतवाली पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नशा तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब नशा तस्कर की तलाशी ली तो उसके पास से 317 ग्राम चरस पाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो एक अभियान है जिसमें ड्रग फ्री देवभूमि के अंतर्गत वो सभी जितने भी पुलिस के प्रशासन के उच्चाधिकारी हैं, वो हमारे एसएसपी सर के आदेशों के पालन में जो हमारी टीम है उसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई का आज सुबह 22 तारीख को की गई, 22 मार्च को की गई, जिसमें जो एक जो नशा तस्कर है जिस उसके पास से लगभग 317 ग्राम चरस बरामद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।